इच्छा करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, उन पर अनुग्रह, कृपा और आत्म साक्षात्कार मैं ही देने वाली हूं। जब जब भी तुम कष्ट में होगे, हर युग में असुर कभी प्रबल होगा तो कभी देवता प्रबल होंगे, और यदि कोई असुरों से घिर जाए, भयानक शत्रुओं से, भयानक कष्टों से जो कोई घिर जाए, जब जब श्रद्धा पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेंगे, मैं तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए आ जाऊंगी। आने वाले समय में दुर्गम नामक राक्षस उत्पन्न होगा, जो सबको कष्ट देगा, त्रास देगा। मैं उसका नाश करूंगी और मुझे दुर्गा देवी के नाम से जाना जाएगा। जब सब तरफ अकाल पड़ेगा, कहीं भी भोजन नहीं होगा, तो मैं सबको भोजन, शाक सब्जी मैं अपने भक्तों को सारी पृथ्वी पर मैं ये दूंगी, तो शाकुंभरी नाम से मुझे जाना जाएगा। जब भयंकर अकाल पड़ेगा, कहीं भी जल नहीं होगा, तो असंख्य नेत्रों वाली देवी के रूप में मैं अपने भक्तों के दुखों को देख करके, मेरे असंख्य नेत्रों से अश्रुधारा जब बहेगी, तो वो अकाल समाप्त होगा और सब तरफ जल पर्याप्त सबको मिलेगा। मुझे शताक्षी के नाम से तब जाना जाएगा। जब असुर मेरे भक्तों को पीड़ा देंगे, तो असंख्य मधुमक्खियों के रूप में मैं उन आसुरी सेना पर टूट पड़ूंगी, और उस समय मुझे भ्रामरी देवी के नाम से जाना जाएगा। मैं चर चराचर जगत में व्याप्त हूं, लेकिन सतयुग में भी, द्वापर, त्रेता और कलयुग में भी मैं जागृत ही रहूंगी। और जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा, उसी क्षण मैं दौड़ी चली आऊंगी मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए। तो सभी भक्तों, याद करो, जब कभी भी कोई कष्ट आए, तुम्हारे को मैंने दुर्गा सप्तशती, जो दिव्य योगियों ने तपस्या के द्वारा प्राप्त करी और उनसे जो मुझे प्राप्त हुई, मैं तुम सबको वो दे रहा हूं। ये और कुछ नहीं, महामाई की कृपा है। ये देवी मां की कृपा साक्षात मैं तुम सबके हाथ में दे रहा हूं। इसको कम नहीं समझना, इसका निरंतर पाठ करना और इसकी साधना करने के लिए ललायित रहना, और इसकी साधना में आगे बढ़ने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। और जैसे जैसे मां भगवती की कृपा होती जाएगी, मैं तुम्हारे जीवन में आकर के तुम्हें आगे आगे और आगे भगवती साधना, शक्ति साधना, जो मुझे सिद्धों से, मां भगवती से, अपने गुरु से प्राप्त हुई है, मैं तुम सबके साथ प्रसन्न होऊंगा उसको बांटने के लिए। वो कृपा जो मुझे प्राप्त हुई है, मैं प्रसन्न होऊंगा तुम सबको वो कृपा देने के लिए। मां भगवती ने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया, और उसके पश्चात सब संतोष में बैठे हुए मां भगवती को निहार रहे थे। भगवती मां जगदम्बा, मां दुर्गा, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार से महर्षि ने जब राजा और वैश्य को देवी महात्मा सुनाया, तो उनके मन में जो भयंकर कुंठा थी वो शांत हो चुकी थी। वो जो मन अशांत हो गया था, अब वो मन निर्मल हो चुका था। और उन्होंने प्रार्थना करी कि हे महर्षि, हमें अपना शिष्य स्वीकार करो, हमें भगवती साधना, शक्ति साधना की दीक्षा
उसका नाम प्रदान करो। ये धन हमें भी दे दो, जिससे हम भी अपने अभिलाषाओं की पूर्ति कर सकें। महर्षि ने अपने दोनों शिष्यों को दीक्षा दी, शक्ति दीक्षा दी, भगवती को प्राप्त करने की दीक्षा दी, और वो दोनों राजा और वैश्य तप करने बैठ गए। और तप करते करते उन्होंने सात्विक भोजन उसका अनुसरण किया। ये जो वर्ष में नवरात्रे आते हैं, नवरात्रि जो आती है, ये भगवती की साधना के लिए विशेष है। ये उस चीज की तरफ दर्शाती है कि राजा और वैश्य ने जो तप किया था, वो महर्षि ने जो उनको दीक्षा दी थी, जो ज्ञान दिया था, उसके अनुरूप उन्होंने जो साधना करी थी और देवी को प्राप्त करके उन्होंने जो जो मन में उनकी इच्छा थी उसको प्राप्त किया। वर्ष में वैसे तो 2 बार नवरात्रे आते हैं, और ये 2 बार नवरात्रों में जो मां के भक्त हैं, बेचारों को ज्ञान ना भी होते हुए अपना जितना भी ज्ञान है उसी रूप से मैंने हमेशा से खासकर स्त्रियों को, अम्मा लोगों को नवरात्रे रखते हुए मैंने जरूर देखा है, मां की भजन करते हुए जरूर देखा है। इसलिए मेरा भी ये कर्तव्य है, शक्ति उपासक होते हुए मेरा भी ये कर्तव्य है कि तुमको विधिवत नवरात्रि साधना की दीक्षा मैं दूं। ओम नमः शिवाय। शिव योग सिद्धा शांभवी ध्यान एवं हीलिंग भुवनेश्वर में। शिव योग सिद्धा। क्या कर रहे? दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है, खुद को छू के देखना।